मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मीना नाम की एक लड़की अपने फादर के साथ चेस खेल रही है। अचानक से अंधेरा हो जाता है और उसके फादर उड़ते हुए काफी दूर चले जाते हैं। मीना अपने फादर को जोर जोर से आवाज देने लगती है। इतने में ही उसकी आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि ये तो एक सपना था। मीना के फादर उसे नाश्ते के लिए आवाज देते हैं। मीना अपने फादर और अपने पालतू चूहे के साथ रहा करती है। मीना की माँ उसे और उसके फादर को छोड़कर चली गई है क्योंकि उन्हें एक मशहूर सिंगर बनना था। वो दोनों ही दोस्तों की तरह रहा करते हैं। उसके फादर एक औरत को डेट कर रहे हैं जिसका नाम हेलिनी है और हेलिनी को एक जिनी नाम की लड़की है। मीना इस बात से खुश नहीं है। मीना के फादर उसे समझाते हैं कि हमें फैमिली की जरूरत है। उसके लिए यह जरूरी है कि हेलिनी और जीना इस फैमिली का हिस्सा बने। मीना अपने फादर से कहती है कि तुम ही मेरी फैमिली हो और मुझे किसी की भी जरूरत नहीं। लेकिन वो अपने फादर की खुशी के लिए उन्हें अपनाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले सीन में मीना अपने बेडरूम में सो रही होती है। मीना को अक्सर अलग अलग तरह के ख्वाब आया करते हैं और उनमें कुछ मतलब हुआ करते हैं। इस बार वो अपने ख्वाब में चेस बोर्ड पर उड़ रही होती है जिसमें उसे बहुत मजा आ रहा होता है। इतने में ही वो बोर्ड एक दीवार से टकरा जाता है। दीवार में सुराग हो जाता है और जब मीना उस होल से अंदर झांक कर देखती है तो उसे नीले लोग दिखाई देते हैं और वो ऐसी मशीनों को ठीक कर रहे होते हैं जिससे वो लोगों को ख्वाब दिखाते हैं। तभी मीना की आंख खुल जाती है और ख्वाब टूट जाता है। तभी मीना को गाड़ी के आने की आवाज आती है। वो देखती है कि उसके फादर ने अपनी नई वाइफ और जेनी को लेकर यहाँ आ गए हैं। मीना उन सबसे मिलती है। तब हमें पता चलता है कि जेनी का जो स्वभाव है वो बहुत रूड है और जेनी मीना से हर वक्त लड़ती रहती है। जेनी आते ही मीना के कमरे पर कब्जा कर लेती है। जेनी अपने फादर को बहुत मिस कर रही होती है और इसीलिए जब मीना अपने फादर के साथ खुश होती है तब वो जेलस फील करती है। जेनी के होने से मीना को सोने में दिक्कत हो रही होती है। मीना अपने कान में ईयरबड्स डालकर सो जाती है। मीना वही ख्वाब देखती है जिसमें वो आसमान में उड़ रही थी। उसे सुराग के पास जाती है और इस बार वो सुराग के दूसरी तरफ आ जाती है। वो एक नीले इंसान को मिलती है जिसका नाम क्लैफ है और वो मीना को बताता है कि तुम सपना देख रही हो। और वहाँ पर मीना यह देखती है कि लोगों के सपने को बनाया जाता है, ख्वाबों को दिखाया जाता है और यही लोग उसके ख्वाबों को कंट्रोल करते हैं। क्लैफ उसे यह भी जानकारी देता है कि मैं ही तुम्हारा ड्रीम बिल्डर हूँ। इसी दौरान इंस्पेक्टर आ जाता है। क्लैफ मीना को इंस्पेक्टर से छुपा लेता है। इंस्पेक्टर वहाँ दौरे के लिए आया होता है। वो क्लैफ को डांटते हुए कहता है कि यहाँ से काफी शिकायतें आ रही हैं। क्लैफ स्क्रिप्ट के मुताबिक काम नहीं कर रहा और यही कारण होता है कि मीना यहाँ आ गई है। मीना यह सब सुन रही होती है और तभी अचानक मीना का पैर फिसल जाता है और वो ऊपर से सीधा नीचे गिरने लगती है और वो सीधा जाकर अपने पापा के ख्वाब में आ जाती है। यहाँ पर उसके फादर के ख्वाब को बनाया जा रहा है। वह सब नीले लोग इस पर काम कर रहे होते हैं। वह देखती है कि सभी लोग अपने मशीनों पर काम कर रहे हैं, उसके फादर के सपने को बना रहे हैं। उसके फादर का बर्थडे है। मीना को स्क्रिप्ट और केक देते हैं। वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं और वहाँ पर मीना अपने फादर को केक पकड़ाने के बजाय मछलियाँ पकड़ा देती है। और अगले दिन मीना यह देखती है कि उसके फादर नाश्ते में वही मछलियाँ बहुत शौक से खा रहे हैं। वह यह सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है। मीना को यह आइडिया आ जाता है कि वो किसी के भी ख्वाब में जाकर अपनी मर्जी से तब्दीली कर सकती है। और दूसरी तरफ मीना और जेनी के बीच अभी भी जंग जारी है, जहाँ पर जेनी मीना को नीचा दिखाने की कोई भी कसर नहीं छोड़ती। जेनी मीना को यह धमकी दे देती है कि वो उसके पालतू चूहे को कहीं फेंक आएंगी। मीना, जो कि अपने पालतू चूहे पर बहुत प्यार करती है, उसे एक आइडिया आता है, क्यों ना इस मामले में क्लैफ की मदद ली जाए। में सोते हुए वो फिर से अपने ख्वाब में आ जाती है। मीना क्लैफ को बहुत मुश्किल से मनाती है कि वो जेनी के ख्वाबों में तब्दीली करने में उसकी मदद करे। क्लैफ मीना को बताता है, अगर कोई इंसान अपने ख्वाबों से बहुत देर तक अलग रहता है तो उसे खुद ब खुद एग्जिट कर दिया जाता है, यानी ख्वाब पूरा होने से पहले उसकी नींद तोड़ दी जाती है। और इसके बाद मीना क्लैफ की मदद से जेनी के ख्वाब में जाती है। क्लैफ मीना के पालतू चूहे को बहुत बड़ा बनाकर जेनी के ख्वाबों में भेज देता है। मीना का पालतू चूहा जेनी के साथ बहुत डांस करता है और इस तरह जेनी के मन में चूहे को लेकर उसके दिल में प्यार जग जाता है।
इस बात का सबूत मीना को तब मिलता है जब जेनी चूहे के साथ खेल रही होती है, उसकी तस्वीरों को ले रही होती है। उसे अब चूहे से कोई दिक्कत नहीं होती। हम देखते हैं कि मीना ने बहुत मुश्किलों के बाद जेनी और उसके बीच की लड़ाई को खत्म किया है, लेकिन जेनी फिर से अपने सोशल मीडिया के दोस्तों के साथ मिलकर मीना के कपड़ों पर मजाक कर लेती है। उसे लगता है कि मीना बहुत पुराने तरह के कपड़े पहनती है। मीना फिर से ये सोचकर सो जाती है कि वो जेनी के ख्वाबों में तब्दीली करेंगी। इस बार वो जेनी के ख्वाबों की दुनिया में जाती है। क्लैफ और मीना जेनी को उसके सपने में मीना के कपड़े खरीदने पर मजबूर कर देते हैं। क्लैफ और मीना की बहुत कोशिशों के बाद जेनी उसका स्वेटर खरीदने के लिए तैयार हो जाती है। इसी दौरान वहाँ माइलो आ जाता है, तो भी उन्हीं में से एक ड्रीम बिल्डर है। वो क्लैफ को वार्न करता है कि वो माइलो वाली गलती ना दोहराए। को कुछ अरसे पहले स्क्रिप्ट में तब्दीली करने के जुल्म में वहाँ से निकाल दिया होता है। क्लैफ देखता है कि इंस्पेक्टर वहाँ दौरे के लिए आ रहा है। क्लैफ डर जाता है और मीना को छुपाने के लिए लग जाता है, और तब माइलो क्लैफ की मदद करता है और मीना को इंस्पेक्टर से छुपा लेता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जेनी अपने बदले रवैये से बहुत परेशान नजर आ रही होती है। पहले तो चूहे को अपनाना और फिर मीना के कपड़ों को पसंद करना, सभी कारणों से जेनी की बदतमीजियों में इजाफा होने लगता है और वो घर में हंगामा मचाने लगती हैं। कि इस हरकतों से परेशान होकर उसकी माँ ये फैसला लेती है जेनी को इस घर से दूर ले जाना ही बेहतर है। दर और जेनी शहर वापस जाने के लिए पैकिंग कर रहे होते हैं, और तभी पैकिंग करते वक्त जेनी की नज़र मीना के डायरी पर पड़ती है, जहाँ मीना के बहुत सारे ख्वाबों की ड्राइंग और तस्वीरें मौजूद होती है। जेनी को मीना पर शक आने लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे अजीब ख्वाबों में मीना का हाथ है। मीना से बदला लेने की तैयारी में लग जाती है, इसलिए वो अपने मदर से शहर जाने के लिए मना कर देती है। मीना को जेलस फील करवाने के लिए जेनी जानबूझकर उसके फादर के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। वो जानबूझकर वो सभी चीजों पर कब्जा करने लगती है जो कभी मीना की थी। को जेनी पर गुस्सा आने लगता है और वो घर वालों के साथ बदतमीजी करने लगती है। की वजह से सब मीना को बुरा समझने लगते हैं। इसलिए मीना यह प्लान करती है कि वो जेनी के ख्वाबों में जाकर एक बहुत डरावना ख्वाब बनाएंगी। मीना जानती है कि जेनी को स्पाइडर से बहुत डर लगता है, इसलिए वो ख्वाबों की दुनिया में जाकर एक बहुत बड़ा स्पाइडर बनाकर उस पर छोड़ देती है, और तब स्पाइडर इधर उधर भागने लगता है। अभी जेनी एक ऐसी जगह पर जा गिरती है जहां ड्रीम बिल्डर्स खराब मशीनों को रखते हैं। नी के गिरने से मीना बहुत परेशान हो जाती है। इंस्पेक्टर आ जाता है। इंस्पेक्टर इस ख्वाबों की दुनिया को बिगड़ी हुई हालत में देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। इन सभी का इल्जाम क्लैफ पर डाल देता है और वो उसकी पोजीशन से निकालकर उसको सफाई के काम पर लगा देता है। असल जिंदगी में जेनी की हालत खराब होने की वजह से वो कोमा में चली गई होती है और मीना अपने किए पर शर्मिंदा हो रही होती है। वो अपने फादर के सामने अपनी सारी गलतियों को मानती हैं और उनसे वादा करती हैं कि जैसे उसने ये सब बिगाड़ा है वो सब कुछ ठीक कर देंगी। अगले दिन मीना अपने बेड पर ही होती है कि तभी उसकी मदर वहाँ आ जाती है। मीना अपने मदर को अपने बेडरूम में देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो अपने मदर से पूछती है कि वो उसे छोड़कर कहाँ चली गई। जवाब में उसकी माँ कहती है कि वो हमेशा मीना के साथ थी। उसके बाद मीना हेलिनी और जेनी के बारे में पूछती है। मीना की मदर उससे कहती है कि शायद तुमने कई ख्वाब देखा है, क्योंकि ना ही मदर घर छोड़कर गई है और ना ही ऐसे कोई नाम के लोगों को वो पहचानती है। मीना यह जानकर बहुत खुश होती है कि ये सब एक ख्वाब था। वो खुशी से अपने मदर को गले लगा लेती है और तब उसे उसके मदर के गले पर एक हुक दिखता है जो ड्रीम बिल्डर के रोबो का हुक था। मीना को पता चलता है कि ये एक ड्रीम बिल्डर्स की चाल थी, मीना को ख्वाब में बेडरूम में ही रोकने की, और उन्होंने उसकी मदर के क्लोन रोबो को उसके पास भेजा। फिर से एक बार अपने ख्वाबों की दुनिया में दाखिल हो जाती है। इंस्पेक्टर भी वही मौजूद होता है, लेकिन मीना जेनी के ख्वाबों के ट्रैश एरिया में पहुंच जाती है। जेनी को लेकर वो भागने लगती है कि तभी वहां स्पाइडर आ जाता है। स्पाइडर से बचने के लिए मीना एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां जेनी के पुराने ख्वाबों का एक सेट दिखता है। इससे उसे ये पता चलता है कि जेनी के फादर उसे और उसकी माँ को कई अरसे पहले छोड़ चुके हैं और इसकी वजह से वो दोनों बिल्कुल ही अकेले पड़ गए थे। उसके फादर की जुदाई के कारण वो ऐसी बन चुकी है, वरना वो ऐसी नहीं थी। मीना क्लैफ की मदद से जेनी के वो सारे पुराने ख्वाबों को डिलीट कर देती है ताकि उसकी ये ख्वाब उसे तंग न कर पाए।
और फिर से वो एक बार प्यार करने वाली बहन और बेटी बन जाए। कि ख्वाब का वक्त लंबा हो रहा होता है। वक्त को लंबा करने के लिए इस बार इंस्पेक्टर भी उनकी मदद करता है। उसके बाद जेनी अपने ख्वाब से टाइम पर उठती है और उसका ख्वाब नहीं टूटता। जेनी कोमा से उठ जाती है और अब उसके दिल में सबके लिए बहुत मोहब्बत होती है, खास तौर से अपनी सौतेली बहन मीना से वो बहुत ज्यादा प्यार करने लगती हैं। लास्ट सीन में हम ये देख पाते हैं कि मीना के फादर एलिनी, मीना और जेनी अपनी जिंदगी अपने फैमिली के साथ बहुत खुशी से बिता रहे हैं और दूसरी तरफ ड्रीम बिल्डर्स लोगों के ख्वाबों पर काम जारी रखते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।